नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शुरू करेंगे आपके प्रश्नावली 4.2, जिसमें आज हम बताएंगे आपको कि आप गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। साथियों, आपने बहुपद वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले साथियों, आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहली स्टेप साथियों, आपको इस पहले वाले को इस लास्ट वाले से गुणा करना है। 10 को मैं इससे गुणा करूंगा, कितना आएगा आपके पास, -10x²। अब साथियों, अब आपको इस 10 के क्या करने हैं, गुणनखंड। क्या करना है, गुणनखंड। बोले तो फैक्टर। तो फैक्टर मतलब आपको इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -3। क्या आना चाहिए, -3। अब साथियों, आपको 10 के फैक्टर करना आता है, तो आपको फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि इस 10 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है और 5 का जाता है। आप लोग जानते हो 1 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 10 बार। तो 1 और 10 इसके एक फैक्टर हो गया। इसी प्रकार आपका 2 का इसमें कितनी बार जाता है, 5 बार। तो एक फैक्टर आपके पास ये हो गया, 2 और 5। तीसरा फैक्टर है साथियों आपके पास 5 का भाग कितनी बार जाता है, इसमें 2 बार। तो ये दोनों तो सेम है, तो इनमें से आप लोग एक को मिटा दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे दो जोड़े आ रहे हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। साथियों, लेकिन आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है जिनको जोड़ने या घटाने पर -3 आए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 में से यहाँ पे 2 माइनस करेंगे या 2 में से -5 करेंगे आप, तो आपके पास 3 निकल के आएगा। तो ये ऊपर वाला तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होता है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 9 होता है। तो ये वाला नहीं, आपका नीचे वाला लेना। लेकिन साथियों, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पता है कि घटाने पे आ रहा है, तो एक चिन्ह आप प्लस कर लेंगे, एक चिन्ह आप माइनस कर लेंगे। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि यहाँ आपको माइनस की संख्या चाहिए। तो ध्यान रखना, आपको बड़े वाला चिन्ह माइनस कर लेंगे, छोटा वाला चिन्ह आप प्लस कर लेंगे। तो ऑटोमेटिक जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। साथियों, समझ में आ गया आपको। x² है तो दोनों के साथ एक x इसको, एक x इसको। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका जो -3x है, ये इसके स्थान पे आपको साथियों +2x -5x लिखना है, पहले वाले को, और लास्ट वाले को एज इट इज लिखना है। कैसे, x² यहाँ पे +2x -5x -10 बराबर क्या है, 0। अब साथियों, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे 2-2 के जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं आपको, 2-2 के जोड़े। तो साथियों, आप लोग जोड़ा बनाने के बाद इनमें से आपको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे साथियों, यहाँ भी x है, इधर भी अपना x है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x। तो आपको पता है यहाँ पे आप x की 2 घात थी, इधर आपकी 1 आपने बाहर ले ली, तो अंदर कितनी बच जाएगी, x प्लस x आपकी बाहर आ गया, क्या बचेगा आपके पास, 2। इधर साथियों दूसरे वाले पक्ष में माइनस माइनस दोनों में आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लूंगा मैं। 5 का भाग इसके अंदर जा रहा है, 5 का भाग इसके अंदर जा रहा है, तो दोनों में से 5 कॉमन ले लूंगा, -5। अब साथियों, -5 से -5 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, x। आगे -5 का -10 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा साथियों, 2 बार, बराबर क्या है, 0। अब साथियों, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो आपकी ब्रैकेट में संख्या आई है, यह आपकी बराबर आनी चाहिए, यह आपकी बराबर आनी चाहिए। तो दोनों बराबर है, तो इन दोनों में से साथियों आपको एक कोई सी भी चुननी है, एक लिख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, x -5 बराबर क्या है, 0। अब साथियों, आपको पास दो, आपके पास ये ब्रैकेट आया है, इन दोनों को अलग अलग किसके बराबर रखना है आपको, 0 पे। किस प्रकार, देखो साथियों, x + 2 = 0, इधर अपना x -5 = 0। अब साथियों, x का मान निकालना है, तो प्लस का 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा साथियों, प्लस का। ये आपके प्यारे साथियों, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को साथियों आप उसी प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले वाले पक्ष को और तीसरे वाले पक्ष को गुणा करना है। तो साथियों, इसको भी इससे गुणा करूंगा, तो 5 अपना ऐसे की ऐसे,
क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है। रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे आप, तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा। कितना आएगा आपके पास 2। एक्स स्क्वायर अपना ऐसे की ऐसे, तो आपके पास गुणा करने के बाद कितना है साथियों 10x²। अब आपको इस 10 के ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7। तो अभी अभी आपने किए थे साथियों पिछले वाले क्वेश्चन में 2 और 5 आए थे। अब साथियों x इसके साथ लगा दीजिए, 1x इसके साथ लगा दीजिए। साथियों इनको गुणा करूंगा तो आपके पास 10x² आएगा। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा आपके पास प्लस का 7x। तो दोनों की साथ चीज में क्या आएगा, अब आपको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा आपके 7x। तो लिखते हैं यहाँ पे, आपको पता है आपके जो बीच वाला है इस बीच वाले के स्थान पे आपको प्लस का 2x प्लस का 5x लिखना है और बाकी को ऐसे कैसे उतारना है। तो यहाँ पे रूट 2x² प्लस का 2x प्लस का 5x और यहाँ पे प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। साथियों वही काम करना आपको, क्या जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने के बाद साथियों अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। क्या लेंगे हम, कॉमन। तो जरा साथियों आप लोग एक चीज देख रहे हो, यहाँ भी आपका 2 है लेकिन यहाँ भी आपका 2 है, लेकिन ये आपका रूट में है या आपका बिगर रूट में। तो एक काम आपको करना पड़ेगा, वो काम क्या, आप लोग जानते हो रूट की संख्या केवल रूट की संख्या से ही जुड़ती और घटती है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको इस दो को आपको भी रूट में लिखना पड़ेगा। किस प्रकार साथियों देखते हैं हम, आपको इस वाले को तो ऐसे कैसे लिख देना है रूट 2x²। इस 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। क्यों साथियों, इधर वाली रूट की संख्या है तो आपको इसको भी रूट की संख्या बनानी पड़ेगी। आप लोग जानते हो 2 बनाना है तो रूट 2 को रूट 2 से गुना कर दो आप, तो उसका रूट हट जाएगा। कितना आएगा आपके पास 2। x अपना ऐसे की ऐसे प्लस यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे इन दोनों में 5 कॉमन है तो इसको आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस वाले को आपको ऐसे कैसे लिख देना है 5 प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पे आपका वही ये जोड़ा है, एक जोड़ा आपका ये है। बताओ इन दोनों जोड़ों में रूट 2 कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x बाहर ले लीजिए आप। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 घात है, एक घात बाहर ले ली, अंदर बच जाएगी x प्लस प्लस रूट 2x से रूट 2x कैंसिल, क्या बचेगा साथियों रूट का 2। आगे यहाँ पे प्लस, इन दोनों में साथियों क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5, तो 5 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे 5 का भाग देंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास x प्लस 5 से 5 बाहर आ गया, क्या बचेगा आपके पास रूट का 2 बराबर यहाँ पे 0। अब साथियों आपको देखना है रूट वाली संख्या जो आपकी ब्रैकेट वाली संख्या है दोनों बराबर है, ठीक है भाई। तो यहां दोनों में से आपको एक लिख लेनी है। दूसरी वाले में आपका रूट का 2x प्लस 5 ये अपना ऐसे की ऐसे बराबर में क्या है 0। अब साथियों आपको इसको भी 0 के बराबर करना है, आपको इसको भी 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पे x प्लस रूट 2 बराबर 0, इधर अपना रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है, रूट 2 इधर जाएगा तो किसको जाएगा ये माइनस का, एक x का मान बोला आ गया आपके पास रूट माइनस का रूट 2। दूसरा साथियों यहाँ से x का मान निकालेंगे आप, तो आपको पता है ये प्लस का इधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का, रूट 2 इसकी गुणा में है तो खा जाएगा ये इसके बटे में। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा मूल निकल के आ गया। तो इस प्रकार आप द्विघात समीकरण की ज्ञात कर सकते हो। साथियों ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से करना, आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों 2x² माइनस का x प्लस का 1/8। अब साथियों यहाँ पे आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन पढ़े उनमें बटे में कोई भी संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 8 है। तो आपको क्या करना है, इस 8 को आपको हटाने के लिए इस 8 से पूरे समीकरण को गुणा कर देना है, जिससे आपका ये 8 नीचे वाला हट जाएगा। किस प्रकार साथियों 8 से गुणा करेंगे हम, तो 8 दूनी का यहाँ पे लिख दो आप, 8 से गुणा करने पर तो 8 से गुणा करूंगा, 8 दूनी की 16x² माइनस का 8x प्लस 1/8 है, इसको 8 से गुणा करूंगा, 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल 1। यहाँ पे 1/8 को यदि मैं 8 से गुणा करूंगा, 8 से 8 कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास 1। आगे साथियों
बराबर क्या है 0। अब आपके पास वही आपका समीकरण आ चुका है। कैसे करेंगे इसको हल? आपको पहले वाले को लास्ट वाले से गुणा करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 16h²। अब साथियों इस 16 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -8। आपको पता है 4 4 चौको 16। तो इसके दो फैक्टर ऐसे क्या होंगे 4 और 4 गुना करूंगा तो कितना आएगा 16। साथियों यदि इनको मैं जोड़ता हूं तो कितना आता है 8। लेकिन साथियों आपको ध्यान देना है यहाँ पे -8 है। तो यदि दोनों संख्या हम माइनस की लेते हैं तो आपके पास क्या निकल के आता है -8। यदि दोनों प्लस की है तो प्लस का धारण करती है, दोनों माइनस की है तो माइनस का धारण करती है चिन्ह। ऊपर x² है तो दोनों के साथ साथ एक एक x लगा दीजिएगा। आपको -8x के स्थान पे क्या लिखना है -4x -4x। 16x² ऐसे की ऐसे -4x -4x प्लस का 1 बराबर 0। दो के क्या लेने साथियों आपको जोड़े। अब साथियों दूसरे वाले जोड़े में से पहले वाले जोड़े में आप लोग देखिए साथियों यहाँ भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। तो दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लूंगा। यहाँ भी x है इधर भी x है, दोनों में से x कॉमन ले लूंगा मैं। साथियों 4 का भाग देंगे 16 में कितनी बार 4 बार। x का भाग इसमें देंगे साथियों आपको पता है एक घात अंदर आ गई तो एक घात इसमें से कम हो जाएगी, कितनी बचेगी x माइनस माइनस 4x का 4x से भाग एक बार। अब साथियों अब आपको पता है ये संख्या कुछ समान सी आ रही नजर, लेकिन इन दोनों संख्याओं में चिन्ह अलग अलग है, इसमें और इसमें। यहाँ पे 4x माइनस का है, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है। यदि ऐसा हो तो आपको इन दोनों संख्याओं में से माइनस का 1 कॉमन ले लेना है, जिससे क्या होगा साथियों जो संख्या माइनस की वो हो जाएगी प्लस की, जो प्लस की है वो हो जाएगी माइनस की। देखिए साथियों इसमें इसका भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4x -1 का +1 में भाग देंगे साथियों तो माइनस का 1 बराबर 0। अब आपको पता है साथियों ये दोनों आपके बराबर है तो दोनों में से 1 लिखना है। यहाँ पे दूसरा वाला क्या बचा 4x -1, तो 4x -1 बराबर 0। दोनों को अलग अलग किसके बराबर 0 के। तो यहाँ पे 4x -1 बराबर 0। एक आपका इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा ये प्लस का, 4 कहाँ जाएगा आपके बटे में, तो x बराबर 1/4 ये आपका मूल आ गया 1। सेकेंड वाला साथियों सेम आपके पास ये, तो इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा आपका 1/4। तो इस प्रकार आप गुणनखंड विधि के द्वारा दो मूल ज्ञात कर सकते हो। आगे साथियों प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो आपका 27 है और उनका गुणनफल कितना है 182। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे देखिए साथियों। आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है आपको पता है साथियों दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है 27। मान लीजिए साथियों आपकी कक्षा में छात्र और छात्राओं की टोटल संख्या मान लीजिए आपको दे दी जाए 27 है। कितनी है मान लीजिए 27। तो यदि आपसे मैं कहूं कि भाई छात्र जिसमें से आपके 7 छात्र है वो है आपके 20। अब मैं आपसे कहूं कि छात्राओं की संख्या कितनी होगी तो आप लोग कह देंगे 7। लेकिन कैसे आए साथियों आपने क्या किया छात्राओं की संख्या निकालने के लिए जो उनका टोटल था उसे टोटल में से आपने छात्र की संख्याओं को क्या कर दिया माइनस। तो किसकी संख्या आ गई छात्राओं की। तो सेम साथियों यहां भी आपका इन दोनों का जो आपकी दो संख्याएं हैं उनमें से दो संख्याओं में से आपको उनका योग कितना दिया गया है 27। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पहली संख्या आपकी x है, कितनी है x। तो साथियों दूसरी संख्या कितनी होगी आप कहेंगे 27 में से जो भी आपकी पहली संख्या है उसको आप माइनस कर दो, आपके पास दूसरी संख्या निकल जाएगी। आया समझ में। इसको हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना वह पहली संख्या। तो साथियों पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी x है तथा दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या होगी साथियों
टोटल आपकी 27 है। 27 में से आप लोग पहली संख्या को माइनस कर दीजिए, आपके पास दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे हल करते हैं। इसके बाद साथियों अब आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग तो आपको 27 दिया है और उनका जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है 182। तो आपके पास दोनों, पहली संख्या आपके पास x है, दूसरी संख्या आपके पास 27 माइनस x है। अब आपको यहाँ पे इनका गुणनफल मतलब गुणा कितना दिया है 182। तो पहली संख्या प्रश्नानुसार साथियों इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है 182। तो यहाँ पे x इंटू 27 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है साथियों 182। पहली संख्या आपकी ये हो गई, दूसरी संख्या आपकी ये हो गई, दोनों का गुणनफल कितना दिया है 182। अब साथियों इनको गुणा करते हैं, x को 27 से गुणा करेंगे तो 27x, माइनस के x को x से गुणा करेंगे तो माइनस का h स्क्वायर बराबर क्या है 182। अब साथियों यहाँ पे आप लोग किस प्रकार हल करेंगे इसको, आप लोग इन दोनों को आप लोग इधर ले जाएंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे, आपके दोनों के चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे। किस प्रकार, इधर आपका पहले आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, ये इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा आपके पास माइनस का 27x, इधर पहले कौन है अपने पास प्लस का 182 बराबर क्या है 0। मैंने क्या किया साथियों, इधर के आपके इन दोनों को मैं इधर इस वाले पक्ष में ले गया, तो प्लस का भी से था इधर आपके, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, इधर वाला पूरा पक्ष क्या हो गया 0। अब साथियों ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास निकल के आया है द्विघात समीकरण। अब साथियों इस द्विघात समीकरण के हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे मूल। अब आप साथियों इसको आप इस पहले वाले को इस लास्ट वाले से गुणा करेंगे आप, फिर आप लोग 182 एक्स स्क्वायर आएगा, आप लोग 182 के क्या करेंगे फैक्टर। तो साथियों बड़ी संख्या के फैक्टर किस प्रकार करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको रख कर देता हूं यहां से। आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए साथियों, आपको 182 के क्या करने हैं फैक्टर। तो साथियों यदि आपको बड़ी संख्याओं के फैक्टर करने हो तो आप लोग इधर ऐसे कर लिया करो गुणनफल। साथियों 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 का भाग 9 91 बार। साथियों इसमें जाएगा 7 का भाग कितनी बार 13 बार, 13 में 13 का भाग 1 बार। अब साथियों अब आप लोग क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे इन दोनों को गुणा करना है। अब आपको देखना है कि भाई इसमें से ऐसी आपको केवल 2 गुणनखंड लेने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 27। तो आप लोग जानते हो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 14। दूसरा कितनी संख्या आपके पास 13। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा साथियों 27। लेकिन आपको चाहिए माइनस का, तो यहाँ पे इन दोनों को किसका कर देंगे माइनस का। साथियों यहाँ पे 182 के साथ एक्स स्क्वायर है, एक एक्स आप इसके लगा दीजिए, एक एक्स आप इसके लगा दीजिए। सुन थोड़ी सी एक पास बोल दीजिए, एक सामने रहता थोड़ा सा एक सामने। तो साथियों आप एक माइनस का 14x और माइनस का 13x, अब आपको इन दोनों को आप कहां रखेंगे इस माइनस के 27x के स्थान पे। तो साथियों थोड़ा इसको मैं ऊपर लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182, इसको रख कर देता हूं मैं। अब साथियों बराबर क्या है 0। आपको पता है 182 के आपने गुणनखंड क्या कर लिए 2, माइनस का 14x माइनस का 13x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का तो आपका 14x और माइनस का आपका 13x प्लस का कितना आपके पास 182 बराबर क्या है 0। अब आपको क्या करना है 2 के जोड़े बनाने हैं। तो 2 के जोड़े बनाएंगे हम, तो इन दोनों के जोड़े बनाने के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम x का इस x को भाग देंगे। आपको पता है साथियों जब भाग देते हो तो इनकी घातें कम होती है, घातें घट जाती है। तो 2 में से यहाँ पे एक घात अंदर आ गई तो एक कितनी बचेगी अंदर, बाहर कितनी बचेगी आपकी। तो यहाँ पे 2 घात थी, एक घात बाहर आ गई, अंदर कितनी बचेगी x। यहाँ पे माइनस x से x कैंसिल क्या बचेगा आपके पास 14
यहाँ साथियों माइनस का है तो दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, माइनस का। इसमें 13 का भाग, इसमें 13 का भाग, दोनों के अंदर किसका भाग जाएगा, आपके 13 का भाग। तो -13 से -13 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास x प्लस -13 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा साथियों, -13 का जब आप 182 भाग देंगे कितने बार जाएगा आपके, -14 भाग, तो बराबर 0। 13 और 14 साथियों इसके गुणनखंड थे ना, तो जब -13 का आप लोग इसमें भाग देंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का आएगा। तो 13 का भाग इसमें कितनी बार, 14 बार। साथियों दोनों आपके बिल्कुल सेम है तो दोनों में से आपको एक लेना है। दूसरा क्या है साथियों, x - 13, तो x - 13 बराबर क्या है, 0। दोनों को किसके बराबर करेंगे साथियों, 0 के। तो x - 14 बराबर 0, दूसरा x - 13 बराबर 0। ये 13 इधर जाएगा साथियों, किसका हो जाएगा, ये प्लस का। ये 14 आपके इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, आपके प्लस का। तो x का मान 14 और x का मान 13, तो आपके पास 2x के मान आ गए हैं, 13 और 14। पास पहली संख्या कितनी है, 2। तो सबसे पहले यदि आप पहली संख्या x कितनी मानते हो आप, 14, तो आपकी साथियों दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपके, 27 माइनस x का मान कितना है, तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी आपके पास, 13। यदि साथियों यदि आप पहली संख्या कितनी मानते हो आप, 13, कितनी मानते हो आप, 13, तो आपकी जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो कितनी निकल के आएगी, आपको 27 में से कितना माइनस करना है, 13। तो 27 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, 14। तो ये आपका इस प्रकार आपका आंसर होगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की आपको ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो इसकी ऊंचाई है ना, वो जितना भी आपका आधार है उस आधार से कितनी कम है, 7 कम। और उसका कर्ण आपको कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर का। तो आपको जो आपकी इसकी अन्य दो भुजाएं हैं, ऊंचाई और आधार, वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है साथियों समकोण त्रिभुज आपके कुछ इस प्रकार का होता है, जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ए बी सी मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। आपको दिया गया है जो इसकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई ये आधार से कितनी कम है साथियों, 7। यदि आधार को x मान लेते हो तो साथियों इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई इसके आधार से कितनी कम है, 7। आधार कितना है x से कितनी कम है, 7। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आपके जो आधार है उससे 7 कम। 7 का मतलब आपको माइनस करना है। और इसका साथियों कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर का दिया है। तो साथियों जब भी आपके समकोण त्रिभुज की बात आती है आप लगाते हो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हो आप, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे साथियों कि माना एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना माना आपने, x सेंटीमीटर है। कितना आपका, x सेंटीमीटर है। तब इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी होगी साथियों, ऊंचाई होगी साथियों इसकी x - 7। कितनी कम है उससे, 7। तो अब आपको यहाँ पे जो इसका कर्ण है वो कर्ण कितना दिया गया है साथियों, 13 सेंटीमीटर। तो आप क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है साथियों, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है साथियों आपको, तो 13। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया, आधार का मान कितना दिया साथियों, आधार आपने x। तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है साथियों, x - 7 का होल स्क्वायर। हल करते हैं साथियों, 13 का वर्ग कितना होता है, 169। x का वर्ग कितना होता है, x स्क्वायर। साथियों इसको किस प्रकार हल करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। कैसे खुलता है, पहली संख्या का वर्ग x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है साथियों, 49।
फिर -2ab, -2 को इससे गुणा करना है, तो 7 दूनी का 14, 14 को x से गुणा करेंगे तो 14x। कैसे किया साथियों? पहली संख्या का स्क्वायर x का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर 49, 2 को इससे गुणा करना है, तो 7 दूनी का 14, 14 को x से करेंगे तो -14x। अब साथियों यहाँ पे आप लोग इस 169 को आप इधर ले आइए आप, तो ये किसका हो जाएगा इधर आते ही माइनस का। तो पहले मैं इधर वाले पक्ष को लिख लेता हूँ, x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 14x प्लस का 49, और ये इधर आएगा तो किसको हो जाएगा ये आपके माइनस का, बराबर कितना है 0। इधर का पक्ष क्या हो गया 0। 169 में से साथियों आपको 49 माइनस करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहाँ पे माइनस का आएगा, 9 में से 9 गए तो 0, 6 में से साथियों 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना है 1, तो कितना बचेगा आपके पास 120। अब साथियों यहाँ पे आप लोग देख लो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो आप इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे आप 2 से भाग देंगे, आप क्या देंगे आप 2 से भाग, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे x स्क्वायर, 2 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 7x, माइनस 2 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 60 बार, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1, या आपके पास समीकरण आ चुका है साथियों द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आप क्या हल करेंगे, देखो हल करने के लिए साथियों आपको लिखना है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। हल करने के लिए साथियों आपको पता है इसको इससे आप क्या करोगे गुणा, तो गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास माइनस का 60x स्क्वायर। साथियों आप इस 60 के क्या कर लीजिए फैक्टर, तो फैक्टर करने के लिए आपको पता है 2 का भाग कितनी बार 30 बार, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। अब आपको यहाँ पे ऐसे फैक्टर करना है, इनको ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए आपके पास माइनस का 7। तो यहाँ पे लेते हैं साथियों, यदि मैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 5 लेता हूँ साथियों, 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12, और साथियों एक संख्या लेता हूं मैं कितनी 5, तो साथियों 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7 आ जाएगा आपके पास। तो आपके साथियों 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास 12 और 5। कैसे निकाले साथियों, मैंने 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 को 2 से किया 6 दूनी 12, तो 12, एक कितना बचा आपके पास 5। तो 12 और 5 आपके 2 ऐसे फैक्टर है जिनको घटाने पर साथियों घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 7। तो आपको 12 लेने माइनस के, एक संख्या लेनी है आपको प्लस की, तो प्लस का तो आपको 5 लेना है, माइनस का आपको 12 लेना है, दोनों के साथ क्या लगाना है आपको x। तो हल करते हैं साथियों, यहाँ पे आपका x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। इसको साथ में मैं रब कर रहा हूं इधर से। अब साथियों आप दो के यहाँ पे जोड़े बनाइएगा, तो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x, माइनस यहाँ पे x से x कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 12, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 5, तो 5 से 5 कट गया, क्या बच गया x, माइनस 5 का भाग 60 में कितनी बार साथियों 12 बार, बराबर 0। ये दोनों समान है साथियों, तो दोनों में से आपको एक चेंज करना है। यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर क्या है 0। अब साथियों आपको इन दोनों के अलग अलग किसके बराबर करना है 0 के, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान कितना निकल के आएगा 12, क्योंकि ये इधर जाएगा तो किसको जाएगा प्लस का, तो x का मान कितना निकल के आया है 12। इसी प्रकार साथियों x प्लस 5 किसके बराबर होगा 0 के, तो x बराबर ये 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा साथियों माइनस का, तो एक आपके पास मान आया है x बराबर -5, एक आपके पास आया है x बराबर 12। x आपने क्या माना है साथियों आधार, तो आधार आपके पास कितना आ गया है 12, तो आपके पास आधार कितना निकल के आया है 12। आपको साथियों दोनों भुजाएं दी है, तो दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, एक आपको करण तो दिया ही हुआ है, दूसरी भुजा कौन सी होगी साथियों आपकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी होगी साथियों आपकी ऊंचाई होगी आपकी 12 माइनस कितनी कम है इससे 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे कितनी बचेगी आपके पास 5,
तो इस प्रकार आप आधार और इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो साथियों। ये माइनस का मान है, माइनस का मान हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक है, केवल आपको धनात्मक मान लेना है। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।